मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद एक ऐसी घटना घटी थी जिसे देखकर स्वयं भगवान कृष्ण भी गुस्से से तमतमा उठे थे। यह घटना ऐसी थी जिसे देखने के बाद श्री कृष्ण न केवल क्रोधित हुए बल्कि दूसरे ही क्षण वे भावुक हुए बिना भी नहीं रह पाए थे। आइए जानते हैं महाभारत के युद्ध के बाद कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिसे देखकर श्री कृष्ण भी क्रोधित हो गए थे। महाभारत युद्ध को जीतकर पांचों पांडव द्रौपदी सहित हस्तिनापुर पहुंचे तो पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ हस्तिनापुर में आए थे। पांडवों के मन में विजय की खुशी तो थी, लेकिन मन में एक दुख भी था कि न्याय और अन्याय के इस युद्ध में उन्हें अपने कौरव भाइयों, गुरु और वरिष्ठ जनों के साथ युद्ध करना पड़ा था। पांडवों के मन में दुख था, लेकिन चेहरे पर समभाव लिए वे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए पहुंचे। धृतराष्ट्र ने कभी भी अपने पुत्रों को गलत करने से नहीं रोका था। यह धृतराष्ट्र का पुत्र मोह ही था जिसकी वजह से दुर्योधन सहित बाकी कौरव अन्यायी बनते चले गए। महाभारत की कहानी के अनुसार धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को गलत करने से नहीं रोका। धृतराष्ट्र के इसी अंधे प्रेम ने दुर्योधन को गलत करने का बढ़ावा दिया था। धृतराष्ट्र उस समय भी मौन रहे जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर घटने वाली हर घटना का हाल संजय से जाना करते थे, क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात की सूचना मिली कि पांडव हस्तिनापुर में उनसे मिलने आ रहे हैं तो धृतराष्ट्र के मन में प्रतिशोध यानी बदले की भावना ने जन्म लिया। धृतराष्ट्र भीम से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन को मारा था। भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा है। मन में प्रतिशोध की भावना लिए धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों का अभिनंदन किया। धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, तुम सभी मेरे अपने ही पुत्र हो, लेकिन भीम को लेकर मेरे मन में विशेष स्नेह है। मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। अपने ताऊ श्री के मुख से निकले इतने स्नेह भरे शब्द सुनकर भीम गदगद हो गए और आगे बढ़कर धृतराष्ट्र के पास जाने लगे। श्री कृष्ण ने भीम को अति उत्साहित होते हुए देखा तो उन्होंने इशारे से भीम को पीछे हटने का इशारा किया। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर भीम पीछे हट गए। श्री कृष्ण के इशारे पर धृतराष्ट्र के सामने भीम के आकार की बड़ी सी लोहे की मूर्ति जमीन पर खड़ी कर दी गई। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे धृतराष्ट्र ने पूरी शक्ति लगाकर उस लोहे के पुतले को भीम समझकर दबोचना शुरू कर दिया। धृतराष्ट्र पुतले को भींचते ही जा रहे थे। अंत में लोहे का पुतला टूटकर जमीन पर बिखर गया। धृतराष्ट्र को इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देख सभी पांडव हैरान रह गए। भीम को अब पूरी बात समझ में आ चुकी थी कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों धृतराष्ट्र के गले लगने से रोका था। धृतराष्ट्र ने जब जमीन पर पुतले के तहस नहस होने की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने भीम को मार डाला है। श्री कृष्ण को भी इतने वरिष्ठ हो चुके धृतराष्ट्र के इस छल कपट को देखकर बहुत क्रोध आया। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के मुख से सुनना चाहते थे कि धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया और क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, ये आपने क्या कर दिया। श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर धृतराष्ट्र जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। धृतराष्ट्र को लगा कि उन्होंने भीम की हत्या कर दी है। ऐसे में धृतराष्ट्र विलाप करते हुए कहने लगे, संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया था कि भीम ने किस निर्ममता के साथ दुर्योधन को मार दिया। इस समाचार को सुनकर मेरे मन में भीम के लिए प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया और तब से ही मैं भीम को मारना चाहता था। लेकिन अब मुझे इस बात का दुख हो रहा है। क्रोध ने मेरे सोचने समझने की क्षमता ही छीन ली थी। मैं भूल गया कि अन्याय के शिकार हो रहे ये पांचों भाई भी तो मेरे ही पुत्र हैं। मैं इस संसार के मोह में नहीं पड़ना चाहता। हे केशव, आप सुदर्शन चक्र चलाकर मुझे मृत्यु दे दीजिए। मैं अब और नहीं जीना चाहता। धृतराष्ट्र को जब अपराध बोध हुआ तो श्री कृष्ण भी भावुक हो उठे और उन्हें धृतराष्ट्र पर दया आ गई। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूरी सच्चाई बताते हुए कहा कि भीम अभी जीवित है और सकुशल आपके समीप ही खड़ा है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भीम के प्राण बचा लिए थे। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।